फजल करम से खैर से। जी हाँ, ये है दही धुआं गोश्त जिस पे मैं दही ड्रिजल कर रही हूँ। और ये है जी गार्निश कर रही हूँ मैं चिकन कढ़ाई को। और ये है सो कॉल्ड काबली पुलाव जो मैंने बनाया। और ये हैं जी टॉर्टेला कबाब्स। और व्यूअर्स ये मैंने तमाम किसके लिए किया और किसके लिए मैंने इतनी बड़ी दावत का इत्माम किया, इसकी डिटेल्स में मूविंग फॉरवर्ड इन द ब्लॉग आप के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने जी इसकी दावत की तैयारी में यखनी चढ़ाई पुलाव के लिए। साबुत गरम मसाला डाला, साबुत प्याज अदरक लहसुन डाल के वो चढ़ा दी। और उसके बाद व्यूअर्स में चली दही धुआं गोश्त बनाने की। 3 पाउंड्स गोट के गोश्त से मैं बना रही हूँ। इस 3 पाउंड्स में 2 मीडियम साइज प्याज लच्छेदार, 1.5 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, साबुत गरम मसाला, चंद लौंगे, चंद काली मिर्चें, 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। और व्यूअर्स इसमें लाल मिर्चें नहीं डलती, दर्दी कुटी काली मिर्चें, हरी मिर्चें डलती हैं। और ज़ाहिर है दही है तो दही डलेगी। दही धुआ गोश्त है, करना कुछ नहीं, बहुत आसान है। तेल गरम किया, गरम मसाला डाला, गरम मसाला कड़कड़ा हो गया, गोश्त डाल दें, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। और जब जो गोश्त थोड़ा सा अपना कलर चेंज करे तो इसमें प्याज डाल के आपने उसको पानी हल्का सा डाल के गोश्त गलने रख देना है। और जब गोश्त अबाउट 80% हो जाए तो उसमें आपने दही डाल देनी है। व्यूअर्स दही बनाने वाला क्लिप गलती से बच्चों ने कैमरा बंद कर दिया तो मैं बना नहीं सकी। लेकिन व्यूअर्स 3 पाउंड्स गोश्त में अबाउट 250 ग्राम्स दही ज़रूर डलेगी। लेकिन अगेन व्यूअर्स यूज़ योर ओन जजमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अनियंस के कितने मीठे हैं, उस हिसाब से आप दही जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन 250 हर सूरत में डलेगी। और इसी तरह दरदरी कुटी हुई काली मिर्चें और हरी मिर्चें मैंने जिस दौरान में मैं गोश्त गल रहा था मैंने पीस ली थी। और जब ये 80% दही डाल दी उसके बाद जी उसको भूना, उसमें वो दरदरी कुटी मिर्चें और काली मिर्चें डाल दी। उसके बाद उसको और भूना और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया डाल दिया। साथ में मैंने चिकन कढ़ाई भी चढ़ा दी। टमाटर अदरक लहसुन के साथ मैंने कहा साथ साथ तमाम काम हो जाएं। और ऊपर से उधर दूसरे वाले चूल्हे पे मैंने बड़ा पॉट रखा, उसमें मैंने पुलाव का जो है वो गोश्त जो है वो भगाना है। तो व्यूअर्स और कढ़ाई के चिकन में मैंने कहा थोड़ा सा और ट्विस्ट देते हैं। मेरे पास ये बड़ी लाल मिर्चें थी तो उसको मैंने कहा चलें भरती हूँ। मैंने अचार चिकन नहीं बनाई, सिर्फ ये है कि इन मिर्चों को मैंने बीच में से काट के इसमें मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि दम में डाल दूँ, एक सुंदी सुंदी सी खुशबू आ जाएगी कढ़ाई में। वो देखें जी दही धुआं गोश्त जो है वो दम हो रहा है, चिकन कढ़ाई भी तकरीबन तैयार है, उधर पुलाव का गोश्त भी हो रहा है। और व्यूअर्स एंड में ज़ाहिर है दही धुआं गोश्त है, इसको मैं कोयले की धूनी दूंगी तो ये सब तीनों चीज़ें मेरी एक साथ जो है वो तैयार जो हैं हो जाएगी। तो व्यूअर्स आप चलते हैं कौन आ रहा है मेरे यहाँ जी मुझे मेरी बहन जो है अमेरिका से वो मिलने आ रही हैं। हमारे यहाँ 1 जुलाई का वीकेंड था, उनके यहाँ 4 जुलाई। तो यूजुअली आती होती हैं इस लॉन्ग वीकेंड पे ज़्यादा दिनों 5 दिनों के लिए आई। मेरे पास वो रुकती नहीं है क्योंकि उनके ज़्यादा जाने वाले मिसिसागा की तरफ हैं और हम टोरंटो के सबब में रहते हैं तो उनको दूर पड़ता है। तो वो आ जाती हैं, 2 दफ़ा आई मेरे पास इस दौरान में 5 दिनों में। तो उसी एहतमाम में मैंने ये जो इतनी बड़ी दावत का एहतमाम किया। उसके अलावा वो आती रही, मैंने उसके भी ब्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं धुनी दे दी दही धुआ गोश्त को, कढ़ाई चिकन दम पे आ गई, गोश्त बन गया। उसके बाद मैं चली टोर्टिला कबाब बनाने। टोर्टिला कबाब की रेसिपी व्यूअर्स मैं डिटेल में वेडनेसडे वाले व्लॉग में जो है वो शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त यूनिक और डिलीशियस कबाब बनते हैं। कीमे में तमाम मसाले मैंने मिला के रख दिया और उसको टोर्टिला के स्क्वेयर्स जो हैं काट के उस पर मैंने लेयर करके कट करके स्क्रूज के साथ स्क्रू में डाल प्रो के उसको मैंने बेक कर लेना है। उसका ऊपर मैरिनेट से उसको ब्रश कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस यूनिक कबाब ये बन के जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो व्यूअर्स बहन आ रही थी तो वो मुझसे वैसे तो उन्होंने कहा था कि आप ज़्यादा जो है वो इत्माम ना कीजिएगा, हम इतने लोगों से उन्हें खा के बुरा। मैंने कहा नहीं, आप आ रही हो तो अब इतना तो जाहिर है इत्माम बनता ही है। जब वो आई उन्होंने वैसे खासा गिला किया कि आपने अपने आप को थका दिया, लेकिन मैंने खुशी से दिल से जो है सब कुछ बनाया। और मैंने एक दिन पहले ही तैयारी कर ली थी आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ खड़े होने का मसला है, मैं ज़्यादा दिन नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन यह कि मेरा सारा हो गया। उनके आने से पहले जो है एवरीथिंग वाज रेडी एक्सेप्ट के जो कबाब थे इनको ओवन में रखना था और सब चीज़ बाकी चीज़ें डिश आउट करनी थी। वो आई, हमने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम साथ गुजारा। सारे एक
1.5 साल की जो है जो बातें हमारे पास थी जमा, वो हमने, वैसे तो फ़ोन पे बात होती रहती है लेकिन जो फेस टू फेस बैठ के बात होती है उसकी बात ही। और सबसे पहले तो दिल खोल के गले लगे, बहन है, बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो ये उसके बाद जी वैसे तो ये है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, दही धुआं गोश्त, सो कॉल्ड यखनी, अफ़गानी पुलाव। आधे में मैंने गाजरियाँ किशमिश डाली क्योंकि मेरा बेटा जो है वो किशमिश वो नहीं खाता। उन्होंने कहा अम्मी इसको ख़राब नहीं किया, उन्होंने कहा चलो आप साइड से जो है वो ले लें। इसके अलावा मैंने दही और बैगन भी बनाए थे, सैलड भी। और व्यूअर्स उनको किसी ने अमेरिका में बता दें चाचू की बिरयानी जाके ज़रूर खाना, टोरंटो में मिसिसागा में, तो वो हमारे लिए चाचू की बिरयानी भी ले आए थे, वो भी मैंने साथ में रख दी। मैंने कहा इतना खाना कौन खाएगा। सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बेस्ट वॉज टॉर्टिला कबाब, जो कि सब ने बहुत पसंद की। एक तो चेंज हो गया था चपटी शामी गोला कबाब से। मीठे में व्यूअर्स मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि मैंने स्विल स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया था, वो मैंने सर्व किया, साथ में मुतंजे मेरी बहन का फेवरेट। सब ने ये डिनर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हमने क्वालिटी टाइम गुजारा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।